मोटापे के या ओबेसिटी के जो कारण हैं वो मुख्यतः दो तरह के कारण हैं। सबसे पहले जेनेटिक या आनुवांशिक। तो 70% जो कारण है वो तो जेनेटिक ही होते हैं, जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बाकी बचे 30% कारण है वो एक्वायर्ड है, यानी कि वो आपकी जीवन शैली से संबंधित है। उनको हम नियंत्रण में ला सकते हैं। तो इसमें आपकी जीवन शैली का अस्वस्थ होना, जैसे कि आपका जो खान पान है वो अगर नियंत्रण में नहीं है, अगर उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, जिनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, इनका अगर जो अनुपात है, जो प्रोपोर्शन है, वो अगर एक हेल्दी रेंज में नहीं आ रहा, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत ज्यादा है या अनहेल्दी फैट्स का इंटेक ज्यादा है, तो इससे आपको जीवन शैली से संबंधित परेशानियां होती हैं। तो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का आपकी डाइट में ज्यादा होना एक सबसे बड़ा कारण है। और जैसा कि जो भारतीय खान पान है, इसमें प्रोटीन की अक्सर कमी रहती है, कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा रहता है। यही कारण है कि ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा जो हमारी जीवन शैली है वो इस तरह से है कि शारीरिक गतिविधि के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं हम लोग। तीसरी चीज यह है कि जो शारीरिक और मानसिक तनाव की स्थिति है वो आजकल भारतीयों में बढ़ती ही जा रही है दिन प्रतिदिन। ये सभी जो कारण है ये एक साथ जब आ जाते हैं तो फिर वो हमको मोटापे के रूप में दिखाई देने लगते हैं। पहले तो वयस्कों में ही देखने को मिलती थी ओबेसिटी, अब चाइल्डहुड ओबेसिटी का इंसिडेंस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका मुख्य कारण जो है वो हमारे खान पान से ही संबंधित है, क्योंकि बच्चे भी जो खाते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्दी खाना नहीं खाते। आजकल जो पैकेज्ड फूड है, जो प्रोसेस्ड फूड है, उनका उपयोग बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जब पेरेंट्स बच्चे को खाना खिलाते हैं या जो भी खाने को देते हैं, तो वो ये चेक करके या इस बात से संतुष्ट होकर नहीं देते कि वो जो दे रहे हैं वो स्वस्थ है या नहीं है। बच्चे आजकल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, बिस्किट्स की फॉर्म में हो, चॉकलेट्स की फॉर्म में हो, प्रोसेस्ड चिप्स की फॉर्म में हो, और अलग अलग तरह के पैकेज फूड आइटम्स अवेलेबल है। यही एक बढ़ता हुआ कारण है कि बच्चों में भी आजकल मोटापा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा जो कारण है, जो नंबर 1 पर है, वो खान पान में जो एक अस्वस्थता आ गई है हमारे, वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि शारीरिक गतिविधि अब कम हो चुकी है, क्योंकि बच्चों की खेलने के लिए अब जगह भी कम हो चुकी है, और बच्चों का स्क्रीन टाइम आजकल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बाहर के लिए उनको समय निकालना मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज ये है कि जो कॉम्पिटिटिवनेस इतनी ज्यादा आजकल पेरेंट्स और बच्चों के बीच में देखने को मिलती है कि खेल कूद और इस तरह की शारीरिक गतिविधियों में बच्चों को इन्वॉल्व करना पेरेंट्स को लगता है कि थोड़ा टाइम का वेस्ट है। ओबेसिटी कई सारी दूसरी बीमारियों का जनक है। उच्च रक्तचाप, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसको कॉमनली हम हार्ट अटैक कहते हैं, इसके अलावा स्ट्रोक, इसके अलावा जोड़ों में दर्द रहना, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इस तरह की तमाम बीमारियां, और स्त्रियों में बांझपन या इनफर्टिलिटी, इन सबका खतरा भी ओबेसिटी से कई गुना बढ़ जाता है। सबसे पहले तो आजकल बाजार में जो अलग अलग तरह के नुस्खे या रेमेडीज हैं मोटापा कम करने के लिए, उनको पहचाने कि ये हमारे लिए स्वस्थ है या नहीं है। क्योंकि अक्सर उनमें से ऐसा होता है जो आपको मैजिक पिल्स बताते थे या मैजिक रेमेडीज बताते थे, अक्सर क्या होता है कि वो बहुत ही अस्वस्थ होते हैं आपके शरीर के लिए। दूसरा, वो एफिशिएंट भी नहीं होते, काम भी नहीं करते। तो इस तरह के रेमेडीज से पहले तो आइडेंटिफाई करें, उनसे दूर रहें। और मोटापा दूर करने के लिए जो एकमात्र तरीका है, एकमात्र स्वस्थ तरीका है, वो आपकी जीवन शैली में बदलाव करना ही है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप खा क्या रहे हैं। आप खाने के पीछे जो न्यूट्रिशन लेवल होता है उसको पढ़ना सीखें। उसमें देखें आप जो खा रहे हैं उसमें शुगर कितनी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, उसमें फाइबर है या नहीं, उसमें प्रोटीन कितना है, कहीं उसमें ट्रांस फैट्स तो नहीं है। ये सब चीजें जब आप समझने लगेंगे कि हम दरअसल खा क्या रहे हैं, हमारे शरीर में जा क्या रहा है। हम लोग अक्सर जब खाते हैं तो हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हमारे समाज में कि हम किस तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या किस तरह की एलिमेंट्स अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। तो सबसे पहला कारण तो ये है। दूसरा, जो मोटापे का मुख्य कारण है वो हमारे समाज में जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का चलन है। तो जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक है आपको उसे कम करना पड़ेगा। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हमारी जो चीनी है, चीनी का उपयोग कम से कम कर दें। इसके अलावा व्हाइट राइस का उपयोग बिल्कुल कम कर दें। गेहूं की जगह आप मोटे अनाज का सेवन करें, वो आपके लिए ज्यादा स्वास्थ्यकारी है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी। इस तरह के जो अन्न है इनका सेवन ज्यादा करें, गेहूं का उपयोग थोड़ा कम करें। इसके अलावा अपने जो खाने पीने का समय है उसको निर्धारित करें। बीच बीच में खाने पीने से बचें। जो आपका निर्धारित समय है केवल उस पर खाएं, और हो सके तो
सप्ताह में एक बार व्रत अवश्य रखें या फिर फास्टिंग करें 24 घंटे के लिए। इसके अलावा मोटापे से बचने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना और मानसिक तनाव से जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि तनाव भी मोटापे की एक वजह होती है। शारीरिक और मानसिक तनाव से दूर रहें, 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें। इन सब तरीकों को जब आप फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका वजन घटना शुरू हो चुका है और सामान्य रेंज में आना शुरू हो चुका है। आप अगर शुरू से ही अपनी जीवन शैली का ध्यान रखेंगे, अगर आप अपने सोने का समय निर्धारित करेंगे, अपने उठने का समय निर्धारित करेंगे, आपके 24 घंटे में से अगर आप हफ्ते में 5 दिन आधा घंटा सिर्फ आप व्यायाम के लिए निकालें और बाकी समय में आप जो अपना भोजन ले रहे हैं उसमें देखिए ऐसा है कि हमारे समाज में ऐसा है कि अगर कहीं भी कुछ सेलिब्रेशन है या कुछ भी फेस्टिवल है तो खाना पीना थोड़ा सा बिगड़ना लाजमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते या उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपका खाना पीना कभी किसी वजह से बिगड़ भी जाता है तो आने वाले समय में उसको कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कीजिए। एक होती है जब आप खूब सारा और अनहेल्दी खाना खाते हैं, उसे कहते हैं फीस्टिंग। तो हमेशा फीस्टिंग के बाद फास्टिंग को लेकर आए। अगर आपने एक मील ऐसा लिया है जो आपको लगता है कि ये अस्वस्थ है, तो अगले मील में कोशिश करें कि आप जो है अगला मील स्किप कर दें अगर आपको जरूरत नहीं है तो। एक बहुत बड़ा भ्रम हमारे समाज में फैला हुआ है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, इससे बाहर आए। ब्रेकफास्ट तभी होता है जब आप दिन में पहला मील लें, वही आपका ब्रेकफास्ट है। तो ब्रेकफास्ट करना जरूरी है, ये बात बहुत गलत है। खाना तभी खाएं अगर आपको जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि ब्रेकफास्ट मैं स्किप कर सकता हूँ, आज मुझे जरूरत नहीं है, तो ना खाएं, क्योंकि अगर आपके शरीर को भोजन की जरूरत है तो वो अपने आप आपको बता देगा, अपने आप आपको भूख लगेगी। इसके अलावा मानसिक तनाव से जितना हो सके दूर रहें, योगा करें, साइकिलिंग करें, वॉक पर जाएं। जिम जाना भी एक बहुत हेल्दी आदत है अगर आप जा सकें तो अगर आप ये सब चीजें फॉलो करते हैं हमेशा, तो कोई कारण नहीं है कि आपको ओबेसिटी हो सकती है।